सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग रामायण के अगली कड़ी में जानेंगे कि देखिए जो हनुमान जी हैं, जब सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन गए हैं और शरद ऋतु आ चुका है, तो हनुमान जी सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव आपको बात याद है ना? तो सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए आप नील को भेज दीजिए ताकि और भी बानर इकट्ठा हो सके। तो हनुमान जी के समझाने पर जो सुग्रीव है वह बानर सेना इकट्ठा करने के लिए नील को आदेश देते हैं। उधर शरद ऋतु आ ही गया है, तो श्री रामचंद्र लक्ष्मण को आदेश देते हैं, लक्ष्मण आप किष्किंधापुर जाइए और सुग्रीव से मिलिए। तो इन सब बातों को हम लोग जानेंगे बड़ी विस्तारपूर्वक, और इसके पहले की वीडियो को जितना है तो इसके पहले वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर है। तो चलिए आगे जानते हैं। पवन कुमार हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। किस समय किस विशेष धर्म का पालन करना चाहिए, इसको भी वे ठीक ठीक समझते थे। उन्हें बातचीत करने की कला का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने देखा आकाश निर्मल हो गया है, अब उसमें न तो बिजली चमकती है और न बादल ही दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सब ओर सारस उड़ रहे हैं और उनकी बोली सुनाई देती है। चंद्रोदय होने पर आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उस पर श्वेत चंदन सदृश रमणीय चांदनी का लेप चढ़ा दिया गया हो। सुग्रीव का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कारण अब वे धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे। असाधु पुरुषों के मार्ग काम सेवन का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं। एकांत में ही, जहाँ स्त्रियों के संग में कोई बाधा न पड़े, उनका मन लगता है, उनका काम पूरा हो गया है, उनके अभिष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो चुकी है। अब वे सदा युवती स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विलास में ही लगे रहती हैं। उन्होंने अपने सारे अभिलषित मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। अपनी मनोवांछित पति रूमा तथा अभीष्ट सुंदरी तारा को भी प्राप्त करके अब वे कृत एवं निश्चित होकर दिन रात भोग विलास में लगे रहते हैं। जैसे देवराज इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय के साथ क्रीड़ा में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव भी अपने मंत्रियों पर राज कार्य का भार रखकर क्रीड़ा विहार में
तत्पर हैं। मंत्रियों के कार्यों की देखभाल वे कभी नहीं करते हैं। मंत्रियों की सज्जनता के कारण यद्यपि राज्य को किसी प्रकार की हानि पहुँचने का संदेह नहीं है, तथापि स्वयं सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। यह सब सोचकर हनुमान जी वानर राज सुग्रीव के पास गए और उन्हें युक्त युक्त विविध एवं मनोरम वचनों द्वारा प्रसन्न करके बातचीत का मर्म समझने वाले उन सुग्रीव से हितकर सत्य, लाभदायक, साम, धर्म और अर्थ नीति से युक्त शास्त्र विश्वासी पुरुषों के सुदृढ़ निश्चय से संपन्न तथा प्रेम और प्रसन्नता से भरे वचन बोले। राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिए, इस बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा साधुतापूर्ण बर्ताव करता है, उसके राज्य, यश और प्रताप की वृद्धि होती है। पृथ्वीनाथ, जिस राजा का कोष, दंड, सेना, मित्र और अपना शरीर इस सब के सब समान रूप से उसके वश में रहते हैं, वह विशाल राज्य का पालन एवं उपभोग करता है। आप सदाचार से संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं। अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है, उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। जो अपने सब कार्यों को छोड़कर मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष उत्साहपूर्वक शीघ्रता के साथ नहीं लग जाता है, उसे अनर्थ का भागी होना पड़ता है। कार्य साधना का उपयुक्त अवसर बीत जाने के बाद जो मित्र के कार्यों में लगता है, वह बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता। शत्रुदमन, भगवान श्री राम हमारे परम सुहृदय हैं। उनके इस कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। वानरराज, भगवान श्री राम चिरकाल तक मित्रता निभाने वाले हैं। वे आपके समृद्धशाली कुल के अभ्युदय के हेतु हैं। उनका प्रभाव अतुलनीय है। वे गुणों में अपना शानी नहीं रखते। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप प्रधान वानरों को
इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। श्री रामचंद्र जी के कहने के पहले ही यदि हम लोग कार्य प्रारंभ कर दे तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। वानर राज, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया हो उसका कार्य भी आप सिद्ध करने वाले हैं। फिर जिन्होंने बाली का वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया है उनका कार्य आप शीघ्र सिद्ध करें, इसके लिए तो कहना ही क्या। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं, फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का प्रिय कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में क्यों विलंब करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम अपने बाणों से समस्त देवताओं, असुरों और बड़े बड़े नागों को भी अपने वश में कर सकते हैं, तथापि आपने जो उनके कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है उसी को वे राह देख रहे हैं। उन्हें आपके लिए बाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं, अतः अब हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगाएं। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, वरुद्रण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते, फिर राक्षसों की तो विषाद ही क्या। वानराज, ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करनी चाहिए। कपीश्वर, आपकी आज्ञा हो जाए तो जल में, थल में, नीचे पाताल में, ऊपर आकाश में कहीं भी हम लोगों की गति रुक नहीं सकती। निष्पाप कपिराज, अतः आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहाँ से आपके किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करें। आपके अधीन करोड़ों से भी अधिक ऐसे वानर मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। आपके पास करोड़ों से भी अधिक ऐसे वानर मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। सुग्रीव सत्गुण से संपन्न थे। उन्होंने हनुमान जी द्वारा ठीक समय पर अच्छे ढंग से कही हुई उपयुक्त बातें सुनकर भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत उत्तम निश्चय किया। वे परम बुद्धिमान थे, अतः नित्य उद्यमशील नील नामक वानर को उन्होंने समस्त दिशाओं से संपूर्ण वानर सेनाओं को एकत्र करने के लिए आज्ञा दी और कहा, तुम ऐसा प्रयत्न करो
जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाए और सभी युद्धपति अपनी सेना एवं सेनापतियों के साथ अविलंब उपस्थित हो जाए। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले जो जो उद्योगी और शीघ्रगामी वानर हैं, वे सब मेरी आज्ञा से शीघ्र यहाँ आ जाए। उसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो उस पर तुम स्वयं ही ध्यान दो। जो वानर 15 दिनों के बाद यहाँ पहुँचेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। इसके अनुसार इस व्यवस्था का अधिकार लेकर अंगद के साथ तुम स्वयं बड़े बूढ़े वानरों के पास जाओ। ऐसा प्रबंध करके महाबली वानरराज सुग्रीव अपने महल में चले गए। पूर्वोक्त आदेश देकर सुग्रीव तो अपने महल में चले गए और उधर श्री रामचंद्र जी जो वर्षा की रातों में प्रस्तर वड़गिरी पर्वत पर निवास करते हैं, आकाश के मेघों से मुक्त एवं निर्मल हो जाने पर सीता से मिलने की उत्कंठा लिए उनके विरहजन्य शोक से अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगे। उन्होंने देखा आकाश श्वेत वर्ण का हो रहा है, चंद्रमंडल स्वच्छ दिखलाई देता है अतः शरद ऋतु की रजनी के अंगों पर चांदनी का अंगराग लगा हुआ है। यह सब देखकर वे सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है। जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ पता नहीं लगा और रामट पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। यह सब देखकर अत्यंत आतर हुए श्री राम का हृदय व्याकुल हो गया। 2 घड़ी के बाद जब उनका मन कुछ स्वस्थ हुआ तब वे बुद्धिमान नरेश श्री रघुनाथ जी अपने मन में बसी हुई विदेह नंदिनी सीता का चिंतन करने लगे। उन्होंने देखा आकाश निर्मल है, न कहीं बिजली की गड़गड़, न मेघों की घटा। वहाँ सब ओर सरसों की बोली सुनाई देती है। जो सारस हैं वही सारसों की बोली सुनाई देती है। यह सब देखकर वे आर्तवाणी में विलाप करने लगे। सुनहरे रंग की धातुओं से विभूषित पर्वत शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी सतकाल के स्वच्छ आकाश की ओर दृष्टिपात करके मन ही मन अपनी प्यारी पत्नी सीता का ध्यान करने लगे। वे बोले, जिसकी बोली सारसों की आवाज़ के समान मीठी थी तथा जो मेरे आश्रम पर सारसों द्वारा परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए किए गए मधुर शब्दों से मन बहलाती थी, वह मेरी भोली भाली स्त्री सीता आज किस तरह मनोरंजन करती रहेगी। सुवर्णमय वृक्षों के समान निर्मल और खिले हुए असन नामक वृक्षों को देखकर बार बार उन्हें निहारती हुई भोली भाली सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी तब कैसे उसका मन लगता होगा। जिसके सभी अंग मनोहर तथा जो स्वभाव से ही मधुर भाषण करने वाली है, वह सीता पहले कलाहंसों के मधुर शब्द से जागा करती थी, किंतु आज वह मेरी प्रिया वहाँ कैसे प्रसन्न रहती होगी। जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, वह मेरी प्रिया जब साथ विचरने वाले चकवों की बोली सुनती होगी तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी। हाय, मैं नदी, तालाब, बावली, कानर और मन
सब जगह घूमता हूँ, परंतु कहीं भी उस मृगशाव कनैनी सीता के बिना अब मुझे सुख नहीं मिलता। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद ऋतु के गुणों से निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाला काम भामिनी सीता को अत्यंत पीड़ित कर देगा, क्योंकि ऐसी संभावना के दो कारण है। एक तो उसे मारने वियोग कष्ट है, दूसरा वह अत्यंत सुकुमारी होने के कारण इस कष्ट को सहन नहीं कर पाती है। इंद्र से पानी की याचना करने वाले प्यासे से पपीहे की भांति नरश्रेष्ठ नरेंद्र कुमार श्री राम ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर विलाप किया। उस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेने के लिए गए थे। वे पर्वत के रमणी शिखर पर घूम घूम कर जब लौट आए तब उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। वे दुस्सह चिंतामग्न में होकर अचेत से हो गए और फिर एकांत में अकेले ही दुखी होकर बैठे थे। उस समय मनुष्य सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को जब उन्हें देखा तब वे तुरंत ही भाई के विषाद से अत्यंत दुख हो गए और उनसे इस प्रकार बोले, आर्य, इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौरुष का तिरस्कार करने से, पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा। इफ लज्जाजनक शोक के कारण आपके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। क्या इस समय योग का सहारा लेने से, मनुष्य को एकाग्र करने से यह सारी चिंता दूर हो जाती है। तात आप अवश्य कर्मों के अनुष्ठान में पूर्ण रूप से लग जाइए। मन को शांत प्रसन्न कीजिए और हर समय चित्त एकाग्रता रखती हुई यह बनाए रखिए। साथ ही अंतःकरण में दीनता को स्थान न देते हुए अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए सहायता और शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मानव वंश के नाथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों के भी पूजनीय वीर रघुनंदन, जिसके स्वामी आप हैं, वे जनक नंदिनी सीता किसी भी दूसरे पुरुष के लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि जलती हुई आग की लपटें पास जाकर दग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मण उत्तम लक्षणों से संपन्न थे, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। भगवान श्री राम ने उनसे यह स्वाभाविक बात कही, कुमार, तुमने जो बात कही है वह वर्तमान समय में हितकर है, भविष्य में भी सुख पहुँचाने वाली है। राजनीति के सर्वथा अनुकूल तथा शाम के साथ साथ धर्म और अर्थ से भी युक्त है। निश्चय ही सीता के अनुसंधान कार्य पर ध्यान देना चाहिए तथा उसके लिए विशेष कार्य या उपाय का भी अनुष्ठान करना चाहिए, किंतु प्रयत्न छोड़कर पूर्ण रूप से बढ़े हुए दुर्लभ एवं बलवान कर्म के फल पर ही दृष्टि रखना चाहिए। तदनंतर प्रफुल्ल कमलदल के समान नेत्र वाली मिथिलेश कुमार सीता का बार बार चिंतन करते हुए श्री राम जी लक्ष्मण को संबोधित करके सूखे और उदास मुँह से बोले, सुमित्रानंदन, सहज निर्धारी इंद्र इस पृथ्वी को जल से तृप्त करके या अनाजों को पकाकर अब कृतकृत हो गए हैं। राजकुमार, देखो, जो अत्यंत गंभीर स्वर से गर्जना किया करते हैं और पर्वतों, नगरों तथा वृक्षों के ऊपर से निकलते थे, वे मेघ अपना सारा जल वर्षा कर शांत हो गए। नील कमलदल के समान श्याम वर्ण वाले मेघ दशों दिशाओं को श्याम बनाकर मद रहित गजराजों के समान वेग शून्य हो गए। उनका वेग शांत हो गया। शव में जिसके भीतर जल विद्यमान था तथा जिसमें पुट्टज
और अर्जुन के फूलों की सुगंध भरी हुई थी। वे अत्यंत वेगशाली, झंझवाता, उमड़ कर संपूर्ण दिशाओं में विचर कर अवशांत हो गए। निष्पाप लक्ष्मण बादलों, हाथियों, मोर और प्रत्येक शब्द इस प्रकार समय सहज शांत हो गए। महान मेघों द्वारा बरसाए हुए जल से घुल जाने के कारण यह विचित्र शिखरों वाले समुद्र अत्यंत निर्मल हो गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है कि मानो चंद्रमा की किरणों द्वारा इनके ऊपर सफेदी कर दी गई हो। आज शरद ऋतु सप्तछंद की डालियों में सूर्य, चंद्रमा और तारों की प्रभा में तथा श्रेष्ठ वानराजों की लीलाओं में अपनी शोभा बांटकर बढ़ाई जाती है। इस समय शरत काल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रमों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती है, तब सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हुए कमल वन में वे सबसे अधिक सुभूषित होते हैं। चितवन के फूलों की सुगंध धारण करने वाले शरद काल स्वभावतः वायु का अनुसरण कर रहा था। भोर के समूह से गुणवान या गुण कारक कह रहे वे मार्ग जल को सोखता और जिसके पंख सुंदर हैं और विशाल हैं, जिन्हें काम क्रीड़ा अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं और मान सरोवर के साथ ही आए हैं, उन चक्रवाकों के साथ हंस क्रीड़ा पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उत्तर हैं और मानसरोवर से साथ ही आए हैं, उन चक्रवाकों के साथ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मदमत गजराचों में दर्प भरे वृषणों के समूहों में तथा स्वच्छ जल वाली सरिताओं में नाग रूप में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही हैं। आकाश को बादलों से शून्य हुआ देख वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमा से विरक्त नहीं हो सके। मंद गजरातों में दर भरे वृषण समुद्रों होता स्वच्छ जल वाली सरिताओं में नाना रूपों में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही हैं। आकाश को बदलों से शून्य हुआ देख वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गया है और इसकी शोभा नष्ट हो गई है और वे आनंद सुनने और ध्यान मग्न होकर बैठे। जनक के भीतर बहुत से आसन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के अधिक जो अपनी प्रियतमा के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल के पुष्प मन अधिक प्रिय हैं, जो चितवन के फूलों को सूंघकर
उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद तथा जिन्हें मद जनित कामनाओं की चितवन के फूलों द्वारा शुंग कर लांग कर हो जाते हैं, जिनमें अधिक मद तथा उन्हें मद जनित काम भोगी की लालसा बनी हुई है। इस समय आकाश का रंग शान चढ़े हुए हैं, शास्त्र की मद के समान स्वच्छ दिखाई देता है। नदियों के जल मंद गति से प्राचीन हो रहे हैं। श्वेत कमल की सुगंध लेकर शीतल मंद वायु चल रही है। दिशाओं का अंधकार दूर हो गया और अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है। घाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है। अब उस पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। परस्पर बैर रखने वाले राजाओं के लिए युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय अब आ गया है। शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और शोभा को बढ़ा दिया है, जिनके सारे अंगों पर धूल छा रही है, जिनके मद की अधिक वृद्धि हुई है तथा जो युद्ध के लिए लुभाए हुए हैं, वे साँड़ इस समय गौओं के बीच में खड़े होकर अत्यंत हर्षपूर्वक अकड़ रहे हैं, जिसमें काम भाव का उदय हुआ है। इसलिए जो अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त हैं और अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं, वह मंद गति से चलने वाली हथनी वनों में जाते हुए अपने मद स्वामी को घेर कर उसका अनुगमन करती है। अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों को त्याग कर नदियों के तटों पर आए हुए मोर मानो सारस समूहों की फटकार सुनकर दुखी और खिन्नचित होकर पीछे लौट जाते हैं, जिनके गंडस्थल से मद की धारा बह रही है। वे गजराज अपनी महती गर्जना से कारंडों तथा चक्रवाकों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित सरोवर में जल को हिलोर हिलोर कर पी रहे हैं, जिनके कीचड़ दूर हो गए हैं, जो बालुकाओं से सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है तथा गौओं के समुदाय जिनके जल का सेवन करते हैं, सारसों के कलरव से गूंजती हुई उन सरिताओं में हंस बड़े हर्ष के साथ उतर रहे। नदी, मेघ, झरनों के जल, प्रचंड वायु, मोर और हर्ष रहित मेढकों के शब्द निश्चय ही इस समय शांत हो गए हैं। नूतन मेघों के उदित होने पर जो चिरकाल से बिलों में छिपे बैठे थे, इनकी शरीर यात्रा नष्ट प्राय हो गई थी।
और इस प्रकार जो मृत्युवत हो रहे हैं वे भयंकर विष वाले बहुरंगे सर्प भोग से पीड़ित होकर अब बिलों से बाहर निकल रहे हैं। शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिसके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं अथवा प्रियतम के कर स्पर्श जनित हर्ष से जिनके नेत्रों की पुतली किंचित खिल उठी, वह राग युक्त संध्या अथवा अनुराग भरी नायिका स्वयं ही अंबर आकाश अथवा वस्त्र का त्याग कर रही है। यह कैसे आश्चर्य की बात है। चांदनी की चादर ओढ़े हुए शरतकाल की यह रात्रि श्वेत साड़ी से ढके हुए अंग वाली एक सुंदरी नारी के समान शोभा पाती है। उदित हुआ चंद्रमा ही उसका सौम्य मुख है और तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आँखें। पके हुए धान की बालों को खाकर हर्ष से भरी हुई तीव्र वेग से चलने वाली सारसों की वह सुंदर पंक्ति वायुकंपित गुथी हुई है। पुष्पमाला की भांति आकाश में उड़ रही है। कुमुद के फूलों से भरा हुआ उस महान तालाब का जल इसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है मानो रात के समय बादलों के आवरण से रही आकाश सब ओर छिटके हुए तारों से व्याप्त होकर पूर्ण चंद्रमा के साथ शोभा पा रहा हो। सब ओर बिखरे हुए हंस ही जिनकी फैली हुई मेखला करधनी है, जो खिले हुए कमलों और उत्पलों की मालाएं धारण करती हैं, उन उत्तम बावड़ियों की शोभा आज वस्त्रभूषण से विभूषित हुई सुंदरी वनिताओं के समान हो रही है। वेणु के स्वर के रूप में व्यक्त हुए वाद्य घोष से मिश्रित और प्रातः काल की वायु से वृद्धि को प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ दही मथने के बड़े बड़े भाड़ों और साँड़ों का शब्द मानो एक दूसरे का पूरक हो रहा है। नदियों के तट मंद मंद वायु से कंपित पुष्परूपी हाथ से सुशोभित और धुले हुए निर्मल रेशमी वस्त्रों के समान प्रकाशित होने वाले नूतन कांसों से बड़ी शोभा पा रही है। वन में ढिठाई के साथ घूमने वाले तथा कमल और असन के परागों से गौर वर्ण को प्राप्त हुए मत वाले भ्रमर जो पुष्पों के मकरंद का पान करने में बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओं के साथ हर्ष में भरकर वनों में गंध के लोभ से वायु के पीछे पीछे जा रहे हैं। जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंद गति से चलने लगी है और चंद्रमा अत्यंत निर्मल दिखाई देता है। ये सब लक्षण उस शरतकाल के आगमन की सूचना देते हैं जिसमें वर्षा की समाप्ति हो जाती है।
क्रौंच पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋतु के हास की भांति खिल उठते हैं। रात को प्रियतम के उपभोग में आकर प्रातःकाल आलसाई गति से चलने वाली कामनियों की भांति उन नदी स्वरूपा वधुओं की गति भी आज मंद हो गई है, जो मछलियों की मेखला से धारण किए हुए है। नदियों के मुख नववधुओं के मुख के समान शोभा पाते हैं। उनमें जो चक्रवाक हैं वे गोरोचन द्वारा निर्मित तिल के समान प्रतीत होते हैं। जो शिवार हैं वे वधु के मुख पर बनी हुई पत्रभंगी के समान जान पड़ते हैं, तथा जो काश है वे ही मानो श्वेत दुकुल बनकर नदी रूपड़ी वधु के मुंह को ढके हुए। फूले हुए सरकंडों और असन के वृक्षों से जिनकी विचित्र शोभा हो रही है तथा जिनमें हर्ष भरे भ्रमरों की आवाज़ गूंजती रहती है, उन वनों में आज प्रचंड धनुर्धर कामदेव प्रकट हुए हैं, जो धनुष हाथ में लेकर विरही जनों को दंड देने के लिए उद्धत हो अत्यंत कोप का परिचय दे रहा है। अच्छी वर्षा से लोगों को संतुष्ट करके नदियों और तालाबों को पानी से भरकर तथा भूतल को परिपक्व धान की खेती से संपन्न करके बादल आकाश छोड़कर अदृश्य हो गए। शरद ऋतु की नदियाँ धीरे धीरे जल के हटने से अपने नग्न तटों को दिखा रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्रथम समागम के समय लजीली युवतियाँ शनै शनै अपने जघन स्थल को दिखाने के लिए विवश हो जाती हैं। सौम्य सभी जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए हैं। वहाँ पूरर पक्षियों के कालनाद गूंज रहे हैं और चक्रवाकों के समुदाय चारों ओर बिखरे हुए हैं। इस प्रकार उन जलाशयों की बड़ी शोभा हो रही है। सौम्य राजकुमार जिनमें परस्पर वैर बंधा हुआ है और जो एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं, उन भूमि पालकों के लिए यह युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय उपस्थित हुआ है। नरेश नंदन राजाओं की विजय यात्रा का यह प्रथम अवसर है, किंतु न तो मैं सुग्रीव को यहाँ उपस्थित देखता हूँ और न उनका कोई वैसा उद्योग ही दृष्टिगोचर होता है। पर्वत के शिखरों पर आसन या असन, छितवन, कोविदार, बंधुजीव तथा श्याम तमाल खिले दिखाई देते हैं। लक्ष्मण देखो तो सही, नदियों के तटों पर शव और हंस, सारस, चक्रवाक और पूरर नामक पक्षी फैले हुए हैं। मैं सीता को न देखने के कारण शोक से संतप्त हो रहा हूँ। अतः ये वर्षा के 4 महीने मेरे लिए 100 वर्षों के समान बीते हैं। जैसे चकवी अपने स्वामी का अनुसरण करती है, उसी प्रकार कल्याणी सीता इस भयंकर एवं दुर्गम दंडकारण्य को उद्यान सा समझकर मेरे पीछे यहाँ तक चली आई थी। लक्ष्मण, मैं अपनी प्रियतमा से बिछुड़ा हुआ हूँ। मेरा राज्य छीन लिया गया और मैं देश से निकाल दिया गया हूँ। इस अवस्था में वे राजा सुग्रीव
मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। शव में लक्ष्मण, मैं अनाथ हूँ, राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ। रावण ने मेरा तिरस्कार किया है, मैं दीन हूँ। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं कामना लेकर यहाँ आया हूँ। तब सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हैं। इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हूँ। उसने सीता की खोज के लिए समय निश्चित कर दिया था, किंतु उसका तो अब काम निकल गया है, इसलिए वह दुर्बुद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं कर रहा। अतः लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा से किष्किंधापुरी में जाओ और विषय भोग में फैले हुए मूर्ख वानराज सुग्रीव से इस प्रकार बोलो, जो बल पराक्रम से संपन्न अतः पहले ही उपकार करने वाली कार्यार्थी पुरुष की प्रतिज्ञा पूर्वक आशा देखकर पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है। जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप से निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के उद्देश्य से उनका पालन करता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर जिनके कार्य नहीं पूरे हुए हैं, उन मित्रों के सहायक नहीं होते, उनके कार्य को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते, उन कृतज्ञ पुरुषों के मरने पर मांसाहारी जंतु भी उनका मांस नहीं खाते। सुग्रीव, निश्चय ही तुम युद्ध में मेरे द्वारा खींचे गए सोने की पीठ वाले धनुष का कौंधती हुई बिजली के समान रूप देखना चाहते हो। संग्राम में कुपित होकर मेरे द्वारा खींची गई प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को, जो वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात दे करने वाला है, अब फिर तुम्हें सुनने की हो रही है। वीर राजकुमार, सुग्रीव को तुम जैसे सहायक के साथ रहने वाले मेरे पराक्रम ज्ञान हो चुका है। ऐसी दशा में भी यदि उसे यह चिंता न हो कि ये बाली की भांति मुझे मार सकते हैं, तो आश्चर्य की ही बात ही होगी। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले लक्ष्मण, जिसके लिए मित्रता आदि का सारा आयोजन किया गया, सीता की खोज विषयक उस प्रतिज्ञा को इस समय वानरराज सुग्रीव भूल गए हैं, उसे याद नहीं कर रहा। क्या उसका अपना काम सिद्ध हो चुका है? सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा थी कि वर्षा का अंत होते ही सीता की खोज आरंभ कर दी जाएगी, किंतु वह क्रीड़ा विहार में इतना तन्मय हो गया है कि इस बीच इन बीते हुए 4 महीनों का उसे कुछ पता नहीं है। आमोद प्रमोद में फंसकर विविध पेय पदार्थों का ही सेवन कर रहा है। हम लोग शोक से व्याकुल हो रहे हैं, तो भी वह हम पर दया नहीं करता। महाबली वीर लक्ष्मण, तुम जाओ, सुग्रीव से बात करो। मेरे रोष का जो भी स्वरूप है, वह उसे बताओ और मेरा यह संदेश भी कह सुनाओ। सुग्रीव वाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है, वह आज भी बंद नहीं हुआ है।
इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, बाली के मार्ग का अनुसरण मत करो। बाली तो रण क्षेत्र में अकेले ही मेरे बाण से मारा गया था, परंतु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के गति में डाल दूंगा। पुरुष प्रवर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, जब इस तरह कार्य बिगड़ने लगे, ऐसा अवसर और भी जो बातें कहनी उचित है, जिनके कहने से अपना हित होता हो, वे सब बातें कहना जल्दी करो, क्योंकि कार्य आरंभ करने का समय बीता जा रहा है। सुग्रीव से कहो, तुम सनातन धर्म पर दृष्टि रखकर अपने ही की हुई प्रतिज्ञा को सत्य कह दिखाओ, अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे प्राणों से प्रेरित हो प्रेत भाव को प्राप्त होकर यमलोक में बाली का दर्शन करना पड़े। मानव वंश की वृद्धि कराने वाले उग्र तेजस्वी लक्ष्मण ने जब अपने बड़े बड़े भाई को दुखी बढ़े हुए तीव्र रोष से मुक्त तथा अधिक बोलते देखा, तब वानर सुग्रीव के प्रति कठोर भाव धारण कर लिया। श्री राम के छोटे भाई नरेंद्र कुमार लक्ष्मण ने उस समय सीता की कामना से युक्त दुखी, उदार हृदय, शोकग्रस्त तथा बढ़े हुए रोष वाले ज्येष्ठ भ्राता महाराज पुत्र श्री राम से इस प्रकार बोले, आर्य सुग्रीव बानर है, वह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित सदाचार पर स्थित नहीं रह सकेगा। सुग्रीव इस बात को भी नहीं मानता है कि अग्नि को साक्षी देकर श्री रघुनाथ जी के साथ मित्रता स्थापन रूप जो सत्य कर्म किया गया है, उसी के फल से मुझे निष्कंटक राज्य भोग प्राप्त हुआ है। अतः वह वानरों की राज्य लक्ष्मी का पालन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि मित्र धर्म के पालन के लिए अधिक आगे नहीं बढ़ रही। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, इसलिए वह विषय भोग में आसक्त हो गया। आपकी कृपा से जो उसे राज्य आदि का लाभ हुआ है, उस उपकार का बदला चुकाने की उसकी नीयत नहीं है। अतः अब वह भी मारा जाकर अपने बड़े भाई वीरवर बाली का दर्शन करे। ऐसे गुणहीन पुरुष को राज्य नहीं देना चाहिए। मेरे क्रोध का वेग बढ़ा हुआ है, मैं इसे रोक नहीं सकता। असत्यवादी सुग्रीव को आज ही मार डालता है। अब बाली कुमार अंगद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों के साथ राजकुमारी सीता की खोज करे। यो कहकर लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में ले बड़े वेग से चल पड़े। उन्होंने अपने जाने का प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर दिया था। युद्ध के लिए उनका प्रचंड को बढ़ा हुआ था, तथापि क्या करने जा रहे हैं इस पर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था। इस समय विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें शांत करने के लिए यह अनुनय युक्त बात कही। सुमित्रानंदन, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को संसार में ऐसा
मित्र वध रूप निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। लक्ष्मण, तुम सदाचारी हो, तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव के मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम था उसी का अनुसरण करो और उसके साथ पहले जो मित्रता की गई है उसे निभाओ। तुम्हें सांत्वनापूर्ण वाणी द्वारा कटु वचनों का परित्याग करते हुए सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिए कि तुमने सीता की खोज के लिए जो समय नियत किया था वह बीत गया, फिर भी चुप क्यों बैठे हो। अपने बड़े भाई के इस प्रकार यथोचित रूप से समझाने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले पुरुष प्रवर वीर लक्ष्मण ने किष्किंधापुरी में प्रवेश करने का विचार किया। भाई के प्रिय और हित में तत्पर रहने वाले शुभ बुद्धि से युक्त बुद्धिमान लक्ष्मण रोष में भरे हुए ही वानरराज सुग्रीव के भवन की ओर चले। उस समय वे इंद्रधनुष के समान तेजस्वी, काल और अंतक के समान भयंकर तथा पर्वत शिखर के समान विशाल धनुष को हाथ में लेकर सिंह सहित मंत्राचल के समान जान पड़ते थे। श्री राम के अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा का यथोक्त रूप से पालन करने के लिए तथा बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। वे सुग्रीव से जो बातें कहते सुग्रीव उसका जो कुछ उत्तर देते उस उत्तर का भी ये जो कुछ उत्तर देते उन सबको अच्छी तरह समझ बूझकर वहाँ से प्रस्थित हुए। सीता की खोज विषयक जो श्री राम की कामना थी और सुग्रीव की असावधानी के कारण उसमें बाधा पड़ने से जो उन्हें क्रोध हुआ था उन दोनों के कारण लक्ष्मण जी भी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। उस क्रोधाग्नि के घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीव के प्रति प्रसन्न नहीं थे। वे उसी अवस्था में वायु के समान वेग से चले। उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि वे मार्ग में मिलने वाले शाल, ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों को उसी वेग से बलपूर्वक गिराते हुए तब पर्वत शिखरों एवं अन्य वृक्षों को उठा उठाकर दूर फेंकते चले थे। शीघ्रगामी हाथी के समान अपने पैरों की ठोकर से शिलाओं को चूर चूर करते और लंबी लंबी डंगे मारते हुए वे कार्यवश बड़ी तेजी के साथ चले। इक्ष्वाकु कुल के राजा लक्ष्मण ने निकट जाकर वानरराज सुग्रीव की विशालपुरी किष्किंधा को देखी जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वानर श्रेणी से व्यक्त होने के कारण वह पुरी दूसरों के लिए दुर्गम थी। उस समय लक्ष्मण के ओष्ठ सुग्रीव के प्रति रोष से फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किंधा के पास बहुतेर भयंकर वानरों को देखा जो नगर के बाहर विचर रहे थे। उन वानरों के शरीर हाथियों के समान विशाल थे। उन समस्त वानरों ने पुरुष प्रवर लक्ष्मण को देखते ही पर्वत के अंदर विद्यमान सैकड़ों शैल शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठा लिए। उन सब को हथियार उठाते हुए देख लक्ष्मण दूने क्रोध से जल उठे, मानो जलती आग में बहुत सी सूखी लकड़ियां डाल दी गई हैं। क्षुब्ध हुए लक्ष्मण काल मृत्यु था प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर दिखाई देते थे। उन्हें देखकर उन वानरों के शरीर भय से कांपने लगे और वे सैकड़ों की संख्या चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। तदनंतर कई श्रेष्ठ वानरों ने सुग्रीव के महल में जाकर लक्ष्मण के आगमन और क्रोध अग्नि का समाचार निवेदन किया। उस समय काम के अधीन हुए वानरराज सुग्रीव भोगासक्त हो
तारा के साथ थे, इसलिए उन्होंने उस श्रेष्ठ वानरों की बातें नहीं सुनी। तब सचिव की आज्ञा से पर्वत, हाथी और मेघ के समान विशालकाय वानर, जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, नगर से बाहर निकले। वे सब के सब वीर थे, नख और दांत ही उनके आयुध थे। वे बड़े विकराल दिखाई देते थे। उन सब की दाढ़ें व्याघ्रों के दाढ़ के समान थी और सबके रेत खुले हुए थे, अथवा उन सबका वह स्पष्ट दर्शन होता था, कोई छिपे नहीं थे। किन्हीं में 10 हाथियों के बराबर बल था, तो कोई 100 हाथियों के समान बलशाली थे, तथा किन्हीं किन्हीं का तेज बल और पराक्रम 1000 हाथियों के तुल्य था। हाथों में वृक्ष लिए उन महाबली वानरों से व्याप्त हुई किष्किंधापुरी अत्यंत दुर्जय दिखाई देती थी। लक्ष्मण ने कुपित होकर उस पुरी की ओर देखा। तदनंतर वे सभी महाबली वानर पुरी की चारदीवारी और खाई के भीतर से निकलकर प्रकट रूप से सामने आकर खड़े हुए। आत्मसंयमी वीर लक्ष्मण सुग्रीव के प्रसाद तथा अपने बड़े भाई के महत्वपूर्ण कार्य पर दृष्टिपात करके पुनः वानर राज के प्रति क्रोध से वशीभूत हो गए। वे अधिक लाल हो गए। उस समय पुरुष सिंह लक्ष्मण धूमयुक्त अग्नि के समान प्राप्त हो रहे थे। इतना ही नहीं, वे 5 मुख वाले सर्प के समान दिखलाई देते लगे। ब्राह्मण का फल ही उस सर्प की लीप लतापी हुई जीहा जान पड़ती है। धनुष ही उनका विशाल शरीर तथा वे सर्वरूपी लक्ष्मण अपने तेजों में विषय से व्याप्त हो रहे थे। उस अवसर पर कुमारंगद प्रज्वलित प्रलय अग्नि होने के कारण लक्ष्मण के पास डरते डरते गए। वे अत्यंत विषाद में पड़ गए थे। महायशस्वी लक्ष्मण ने क्रोध से लाल आंखें करके अंगद को आदेश दिया, बेटा सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दी। उनसे कहा, शत्रुदमन वीर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण अपने भ्राता से दुखी होकर अपने पास आए हैं और नगर द्वारा खड़े हैं। वानराज, यदि आपकी इच्छा हो तो उसे आज्ञा का अच्छी तरह पालन कर तुम शीघ्र मेरे पास लौटो। लक्ष्मण की बात सुनकर शोकाकुल अंगद ने पिता सुग्रीव के समीप आकर कहा, तात ये सुमित्रानंदन लक्ष्मण यहाँ पधारे। अब इसी बात को पुनः विस्तार के साथ कहते हैं। लक्ष्मण की कठोर वाणी से अंगद के मन में बड़ी घबराहट हुई। उनके मुख पर अत्यंत दीनता छा गया। उन वेगशाली कुमार ने वहाँ से निकलकर कच्चे वानरा सुग्रीव के लिए फिर तारा तथा रुमाल के चरणों को प्रमाणित किया गया। अग्रतेज वाले अंग दान ने पहले तो पिता के दोनों पैर पकड़े, फिर अपनी माता के लिए दोनों चरणों का स्पर्श किया। तदनंतर रुमाल के दोनों पैर दबाए। इसके बाद पूर्वोक्त बात कही, किंतु सुग्रीव मदमत एवं कोमल से मोहित होकर उसके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया, इसलिए वे जाग न उठे सके। इतने में बाहर क्रोध में भरी हुई लक्ष्मण को देखकर भय से मोहित हुई वानर उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीनता युक्त सूचक वाणी में किलकिलेने लगे। लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ते ही
उन वानरों सुग्रीव के निकटवर्ती स्थान में एक साथ ही स्थान जल प्रवाह तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान जोर जोर से सिंहनाद किया जाए। वानरों की इस भयंकर गर्जना से कपि सुग्रीव की नींद खुल गई। उस समय उनके नेत्र मद से चंचल और लाल हो गए थे। मन भी तेजस्वी था तथा उनकी गोल में सुंदर पुष्पमाला शोभा दे रही थी। अंगद की पुरोक्त बात सुनकर उन्हीं के साथ अपने आए हुए 2 मंत्री प्लक्ष और प्रभाव भी है। वानर राज सम्मान पात्र और उदार दृष्टि वाले थे तथा राजा को अर्थ और धर्म के विषय में ऊंच नीच समझने के लिए नियुक्ति किए थे। लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी। राजा के निकट खड़े हुए उन 2 मंत्रियों देवराज इंद्र के समान बैठे हुए सुग्रीव को खूब सोचा। देवराज का निश्चित किए हुए सार्थक वचनों द्वारा प्रसन्न किया और इस प्रकार कहा, राजन, महाभारत और श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई शत प्रतिज्ञ हैं। वे वास्तव में समस्त त्रिलोकी राज्य चलाने के योग्य हैं। वे ही आपके राज्यदाता हैं। उनमें से एक वीर लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए किष्किंधापुरी के दरवाजे पर खड़े हैं, जिसके कारण भय से कांपते हुए वानर जोर जोर से चीखने लगे। कर्तव्य का निश्चय ही जिनका रथ है, वे लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से यहाँ पधारेंगे। इस प्रिय पुत्र अंगद को आपके निकट पड़ी उतावली के साथ भेजा है। वानर पते पराक्रमी लक्ष्मण क्रोध से लाल आंखें की नगर द्वार उपस्थित हैं और वानरों की और इस तरह देख रहे हैं मानो वे अपनी नेतागिरी उन्हें दग्ध कर डालेगी। महाराज, आप शीघ्र चले सपुत्र और बंधु बांधवों के साथ उनके चरणों में मस्तक नवावे। इस प्रकार आज उनका रोष समाप्त हुआ। राजन, उनका धर्मात्मक श्री राम जैसा कहते हैं और इस तरह नहीं रहता है। तो हम लोगों ने यह रामायण की इस कड़ी को पढ़ा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।